ओम श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायण। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फेथ में स्वागत है। दोस्तों आज आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एकादशी व्रत पारण की कथा, जिसमें आप तुलसी माता की कथा एवं राजा अम्बरीश की एकादशी व्रत पालन की कथा श्रवण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण के चरणों को ध्यान करते हुए हम आज के यह कथा शुरू करें। तो प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। दोस्तों दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपने सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देव आदिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी की पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा की पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपना माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। फिर एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माला से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं ही उसे शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन करता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराएगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहे तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों प्राचीन समय की बात है। राजा नभागा के अम्बरीश नामक एक प्रतापी पुत्र थे। वे बड़े वीर, बुद्धिमान और तपस्वी राजा थे। वे जानते थे कि जिस दिन धन वैभव के लोभ में पड़कर प्राणी घोर नरक में जाते हैं, इसलिए उनका मन सदैव भगवत भक्ति और दीनों की सेवा में लगा रहता था। राज्य अभिषेक के बाद राजा अम्बरीश ने अनेक यज्ञ करके भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, जिन्होंने प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। एक बार राजा अम्बरीश ने अपने पत्नी के साथ द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया।
उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और ब्राह्मणों को अन्य धन का भरपूर दान दिया। तभी वहाँ दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। वे परम तपस्वी, वो अलौकिक शक्तियों से युक्त थे, किंतु क्रोधी स्वभाव के कारण उनकी सेवा शुश्रूषा में विशेष सावधानी अपेक्षित थी। अम्बरीश ने उनका स्वागत किया और उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। तत्पश्चात दुर्वासा ऋषि की पूजा करके उसने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, परंतु भोजन से पूर्व नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे यमुना नदी के तट पर चले गए। वे पर ब्रह्म का ध्यान कर यमुना के जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल कुछ ही क्षण शेष रह गई थी। स्वयं को धर्म संकट में देखकर राजा अम्बरीश ब्राह्मणों से परामर्श करते हुए बोले कि मान्यवरों, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते भोजन न करना दोनों ही मनुष्य को पाप का भागी बनाते हैं। इसीलिए इस समय आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं पाप का भागी न बन सकूं। ब्राह्मण बोले कि राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि पानी भोजन करने के समान है और भोजन करने के समान नहीं भी है। इसीलिए इस समय आप जल पीकर द्वादशी का नियम पूर्ण कीजिए। यह सुनकर अम्बरीश ने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्होंने तपोबल से जान लिया कि अम्बरीश भोजन कर चुके हैं। अतः वे क्रोधित हो उठे और कटु स्वर में बोले कि दुष्ट अम्बरीश, तू धन के मध्य में चूर होकर स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। तूने मेरा तिरस्कार किया है, मुझे भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन मुझसे पहले स्वयं भोजन कर लिया। अब देख, मैं तुझे तेरी दुष्टता का दंड देता हूँ। क्रोधित दुर्वासा ने अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए एक भयंकर और विकराल कृत्या उत्पन्न की। कृत्या तलवार लेकर अम्बरीश की ओर बढ़ी, किंतु राजा अम्बरीश बिना विचलित हुए मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। जैसे ही कृत्या ने उनके ऊपर आक्रमण करना चाहा, अम्बरीश का रक्षक सुदर्शन चक्र सक्रिय हो गया और पल भर में उसने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि चक्र बड़ी तेजी से उन्हीं की ओर बढ़ रहा है, तो वे भयभीत हो गए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वे आकाश, पाताल, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन आदि अनेक स्थानों पर शरण लेने के लिए गए, किंतु सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। घबराकर उन्होंने ब्रह्मा जी से रक्षा का गुहार लगाई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु असमर्थ होकर बोले कि वत्स, भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए नियमों से मैं बंधा हुआ हूँ। प्रजापति, इंद्र, सूर्य आदि सभी देवगण भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम नारायण की आज्ञा के अनुसार ही सृष्टि के प्राणियों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के भक्त के शत्रु की रक्षा करना हमारे वश में नहीं है। ब्रह्मा जी की बातों से निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के शरण में गए। पूरा वृतांत सुनने के बाद महादेव जी ने उन्हें समझाया कि ऋषिवर, यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है जो उनके भक्तजन की रक्षा करता है। इसका तेज सभी के लिए असहनीय है, अतः उचित होगा कि आप स्वयं भगवान विष्णु के शरण में जाएं। केवल वे ही इस दिव्य शस्त्र से आपकी रक्षा कर सकते हैं और आपका मंगल हो सकता है। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और उनके चरणों में सिर नवाकर दया की गुहार लगाई। आर्त स्वर में दुर्वासा बोले कि भगवान, मैं आपका अपराधी हूँ। आपके प्रभाव से अनभिज्ञ होकर मैंने आपके परम भक्त राजा अम्बरीश को मारने का प्रयास किया है। हे दयानिधि, कृपया करके मेरी इस दुष्टता को क्षमा करें, मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि को उठाया और समझाया कि मुनिवर, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मेरे सीधे साधे भक्तों ने अपने प्रेम पास में मुझे बांध रखा है। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, अतः मैं स्वयं अपने और देवी लक्ष्मी से बढ़कर अपने भक्तों को चाहता हूँ। जो भक्त अपने बंधु बांधव और समस्त भोग विलास त्याग कर मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें किसी प्रकार छोड़ने का विचार मैं कदापि नहीं कर सकता।
यदि आप इस विपत्ति से बचना चाहते हैं तो मेरे परम भक्त अम्बरीश के पास से जाइए। उसके प्रसन्न होने पर आपकी कठिनाई अवश्य दूर हो जाएगी। नारायण की सलाह पाकर दुर्वासा अम्बरीश के पास पहुँचे और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा की यह दुर्दशा देखकर अम्बरीश को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सुदर्शन यज्ञ की स्तुति की और प्रार्थना पूर्वक आग्रह किया कि वह अब लौट जाए। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र ने अपनी दिशा बदल ली और दुर्वासा ऋषि को भय मुक्त कर दिया। जब से दुर्वासा ऋषि वहां से गए थे तब से राजा अम्बरीश ने भोजन ग्रहण नहीं किया था। वे ऋषि को भोजन कराने की प्रतीक्षा करते रहे। उनके लौटकर आ जाने और भय मुक्त हो जाने के बाद अम्बरीश ने सबसे पहले उन्हें आदर पूर्वक बैठाकर उनकी विधि सहित पूजा की और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। राजा के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्हें अनेक सह आशीर्वाद देकर वहां से विदा हुए।